अमेरिका को बबांगे दोहल कहता रहा कि तुम मुल्कों के दरमियान तफरीक करते हो। पाकिस्तान और भारत के लिए भी तुम्हारी पॉलिसियां जुदा जुदा हैं। भारत एक काम करता है तो तुम खामोश रहते हो और वही काम पाकिस्तान करे तो चीखने लगते हो, और ये बात हमें काबिल कबूल नहीं है। भारत रूस से तेल खरीदे तो ठीक, पाकिस्तान खरीदे तो गलत। भारत रूस से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे तो दुरुस्त और तुर्की खरीदे तो इस पर पाबंदियां। इस तरह की मुनाफिकाना रवैये की पॉलिसी हम काबिल कबूल नहीं करते। इसलिए अगर तुमने हमारे साथ दोस्ती करनी है तो इन्हीं उसूलों की बुनियाद पर होगी जो बराबरी की बुनियाद होती है और किसी तफरीक की गुंजाइश नहीं होती। कप्तान के इस तरह के दो टोक बयान का नतीजा ये निकला कि अमेरिका ने कप्तान को उड़ा दिया और इसकी हुकूमत को खत्म करवा दिया, और ये वो करने में माहिर है, इसलिए कि इसका जब दिल करता है किसी भी मुल्क की रजीम तब्दील कर देता है और ऐसी ऐसी तराकीब इस्तेमाल करता है कि वहमो गुमा भी नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम अमेरिका की इसी रवैये की पॉलिसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामी मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लीज को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, यूएस के सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो बयान दिया है इससे अमेरिका की पॉलिसियों का बखूबी अंदाजा होता है। उनसे जब एक सवाल किया गया कि भारत आपका इत्तेहादी है लेकिन बहुत से मामलात में वो आपका साथ नहीं देता, तो उस वक्त आप खामोश रहते हैं। यूक्रेन की जंग हो या रूस का इशू, वो आपका साथ नहीं दे रहा। आपकी मर्जी के खिलाफ रूस से S-400 भी खरीद रहा है और तेल भी ले रहा है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या आप भारत पर पाबंदियां आयद नहीं करेंगे जिस तरह तुर्की और रूस पर की गई थी? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा हैरान कुन और परेशान कुन है। उन्होंने जो बयान दिया है उसके अंदर एक नए लफ्ज को मुतारिफ करवाया गया है और यही अमेरिका का बयानिया है जो कि इंतहाई काबिल गौर है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि पहले हम ग्रेट गेम किया करते थे लेकिन अब भारत के मामले में लॉन्ग गेम का इरादा है। अमेरिका ने अपनी ग्रेट गेम में अफगानिस्तान का जो हाल किया, पाकिस्तान के साथ क्या किया गया, सब कुछ आपके सामने है। इसके साथ साथ इराक, ईरान वगैरह के साथ भी अमेरिका ने क्या किया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अपने बयान में इन्होंने कहा है कि भारत के साथ अमेरिका एक बड़ा और तवील खिलवाड़ करने जा रहा है, इसलिए जल्दीबाजी से काम ना ले। हम जानते हैं कि हमने क्या किसके साथ करना है और कब करना है। हमने अपने बड़े मफादात को देखना होता है। टिक टाक वाली गेम हम नहीं खेलते। हमारी नजर दुनिया पर होती है और बहुत गहरी होती है और हम दूर तक देखते हैं। सब इंतहाई दूर अंदेशी से काम लेते हैं और जल्दीबाजी नहीं करते। इसलिए हम भारत पर पाबंदियां नहीं लगाते, इसलिए कि हमारे बहुत से मफादात इसके साथ जुड़े हुए हैं और अमेरिका ने भारत से जो काम लेना है वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। इसलिए कि अमेरिका भारत के जरिए पाकिस्तान पर एटमी हमला करवाएगा और इसके नतीजे में पाकिस्तान के हिस्से बखरे किए जाएंगे। भारत का इरादा है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए और अमेरिका की मदद से पाकिस्तान को तोड़ना है। इसके साथ साथ अमेरिका को जो अफगानिस्तान में जिल्लत उठानी पड़ी है उसका भी तो बदला लेना है। इसलिए अमेरिका भारत को आगे करेगा और पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान में एक नई गेम की जाएगी। इसके लिए भारत पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मनों को अपने साथ मिलाएगा और TTP जैसी तंजीमों से पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश करवाएगा। प्यारे दोस्तों, इस वक्त जो भारत से खबरें आ रही हैं वो ये है कि भारत की तीनों अफवाज इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए तैयार हो चुकी हैं। हमने इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि हम भारत में नौजवानों की एक नई फोर्स कायम करने जा रहे हैं जिनकी उम्रें 17 से 24 साल तक होंगी और उनको बहुत अच्छी मराहत भी दी जाएंगी। इसके साथ साथ इसने LOC का भी दौरा किया है, जिसके बाद इसका इरादा जाहिर हो रहा है कि इसने पाकिस्तान पर हमले का मुसम्मम इरादा कर रखा है। इस जंग में फतह किसकी होती है और शिकस्त कौन खाता है ये तो जाहिर है, आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके साथ क्या करना है और किसने करना है। नाज़रीन, भारत अगरचे ये सोच रहा है कि हम बलूचिस्तान को प्लेट में रखकर इसे पेश करेंगे तो ये इसकी खामख्याली है और अमेरिका को इस बात का शायद इदराक कम है जो इंडिया जैसे मुल्क को आगे कर रहा है। जंग किसी के साथ भी हो, ये नहीं कहा जा सकता कि हम दूसरे का तो नुकसान करेंगे लेकिन हमारा नुकसान नहीं होगा, तो ये उसकी गलत फहमी है। जंग में दोनों का नुकसान होता है, कम हो या के ज्यादा। अमेरिका को अफगानिस्तान में जो नुकसान उठाना पड़ा उसको कौन नहीं जानता। इतनी बड़ी ताकत बनता था तो तालिबान ने इसका हाल क्या करके भेजा और 20 साल में भी तालिबान के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सका। इसलिए इस जोम में रहना कि हम ताकतवर हैं और हम ही जीतेंगे, इनकी खामख्याली है।
प्यारे दोस्तों, अब अमेरिका ने जो बात लॉन्ग गेम की है, जो भारत के साथ खेलना चाहता है, इस गेम का अंदाज क्या होगा ये अलग कहानी है जो किसी और वीडियो में बयान की जाएगी। अमेरिका का मकसद लॉन्ग गेम से ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि हमने भारत को खुली छुट्टी दे रखी है, ये बात दुरुस्त नहीं है। हम भारत के साथ जो खिलवाड़ करने जा रहे हैं इसका अंदाजा दुनिया को नहीं है, इसलिए दुनिया हम पर ये एतराज ना करे कि हमने भारत को छुट्टी दी हुई है। ये तो वक्त ही बताएगा कि हमने भारत के साथ क्या करना है। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि अमेरिका को, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान, चीन और रूस के साथ हमेशा शिकायत रहती है और चीन और रूस को तो वो अपना खुला दुश्मन समझता है। अब होगा ये कि जब चीन के साथ भारत की जंग होती है तो उस वक्त पाकिस्तान तो अमेरिका को कोई अड्डा नहीं देगा। अगर कप्तान जैसे बंदे की हुकूमत हुई तो एब्सोल्युटली नॉट ही अमेरिका सुनेगा। उस वक्त अमेरिका भारत को प्रेशर में लेगा कि हमने आज तक तुम्हें पूछा नहीं, अब हमारा काम करो और भारत में हमें अड्डे फराहम करो। उस वक्त भारत मजबूर होगा और अमेरिका को अड्डे देने ही पड़ेंगे। ये प्लानिंग है अमेरिका की कि जब इसने चीन और पाकिस्तान पर हमला करना है तो इसके लिए भारत की जरूरत है। प्यारे दोस्तों, अमेरिका ने चीन, पाकिस्तान को और रूस को खत्म करने की प्लानिंग बना रखी है, इसलिए इसको भारत की मदद लेनी है और वो इस सूरत में भारत को क्यों नाराज करेगा। अब भारत को कहा जा रहा है कि कोई बहाना जंग का ढूंढे, तो भारत ने तौहीन रिसालत के इशू को छेड़ा है कि इससे मुसलमान सीख पा होंगे और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे तो हम कहेंगे कि ये सब पाकिस्तान करवा रहा है और इस तरह जंग का जवाब पैदा हो जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका भारत पर तनकीद कर रहा है और सऊदी अरब से भी तनकीद करवा रहा है। वो अब भारत को ब्लैकमेल करेगा और इसके लिए काम का आगाज कर दिया गया है। अब पाकिस्तान की बातों की समझ दुनिया को आ रही है कि अमेरिका ने 50 साला मंसूबा बना रखा है कि चीन, रूस और पाकिस्तान को किसी तौर भी नहीं छोड़ना और इसके लिए भारत को नाराज करना अमेरिका के मफाद में नहीं है। इसलिए भारत अब अकड़ दिखा रहा है और रूस से तेल भी ले रहा है और S-400 भी ले रहा है। इसलिए आज अमेरिका ने लॉन्ग टर्म गेम का इशारा दे दिया है। अब पाकिस्तान को फैसला करना है कि अमेरिका या कि चीन, और अगर चीन को पाकिस्तान ने छोड़ दिया तो अमेरिका पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। इसलिए अब बाल हुकूमत की कोर्ट में है कि इसने क्या करना है, अमेरिका के साथ रहना है या कि चीन के साथ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।